तो कैसे हो आप सब। और 2 दिन से छुट्टी है ना, संडे सैटरडे की, तो ध्रुव और जल्दी उठ जाता है। और जब जाना लो कर लो गुड मॉर्निंग, आप भी बोलो। वाह वाह वाह, इतनी अच्छी गुड मॉर्निंग आपको चाहिए। आपको पकड़ना है फोन। चलो खाना बनाएंगे। अभी कोई नहाया धोया तो है नहीं। और ये पोहा बन के आया है, पिंकी ने पोहा बनाया है विद कॉफी। और अभी ध्रुव रो रहा था तो उसको नींद आ रही है शायद दोबारा से, तो पिंकी उसको सुला रही है अभी। और अभी हम पोहा खाने जा रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको पोहा कैसा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पोहा बनाया है, इसमें काफ़ी चीज़ डाली है, अलग से भी नमकीन वगैरह ऐड की है। और ये हमारी कॉफ़ी, और हम खाएंगे अब पोहा। इतने ध्रुव सो जाएगा, तो चलिए पोहा एंजॉय करते हैं। मेरी जर्सी भी भिगो दी। हाँ, आप क्या बाबा बाबा कर रहे हो? बहुत शरारती बन गए आप। सुबह से गोद में टंगा कमर में भी दर्द हो गया। और मैं पानी पी रही, पूरा हाथ से वो कर दिया, और मेरी जर्सी सूट सब भिगा दिया। हाँ। और ध्रुव के पापा जी आ गए, बाल कटवाने गए थे। आ जाओ, चलो धूप में चल। भी और थोड़ा सा पतला होना है, पर पता नहीं, मैं यहीं पे आके स्टॉप हो गई। डाइटिंग भी कर रही हूँ और वर्कआउट भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना मिलता है टाइम, पर यहाँ अब इससे पतली हो ही नहीं रही। ए भगवान, बाल ध्रुव के पापा जी कटवा के आए हैं बाल। बैठो भाई, तुमने तो थका दिया ध्रुव। ये सर्दी का इतना बड़ा वो कर रखा है क्या? ये लाल। हाँ। ये क्या है? क्या ये पति की लंबी उम्र करते ऐसे। में लाल कर दिया। मैं अभी जब मामा जी के शादी में गई थी ना, तो मैं मतलब यहीं पे ऐसे भर लिया। एक तो मेरे बाल इसीलिए यहाँ से थोड़े उड़ गए, क्योंकि मैं पहले ऐसी भरती थी, और मेरे ना खुजली मारते बहुत ऐसे सर में। और तब से मेरे तो मामी बोली, ऐसे टिक्का सा मत लगाया करो, यहाँ छोटा सा, पूरी मांग भरे करो बेटा। मैंने कहा ठीक है मामी जी। तो मैंने कल परसों सर धोया था, तो मैंने पूरी ऐसे भर ली सूखे सिंदूर से। और तब से ही मुझे ऐसी खुजली मार रही है बहुत। और उसे ही देख के हंस रहे हैं ध्रुव के पापा जी। है कहाँ गए आप? क्यों पुछ कर रहे हो? नई चीज सीखना। नई चीज सीखते हैं, रोज नई चीज सीखते हैं। बाल पे हाथ नहीं लगाना। एक तो मैं पतली नहीं हो रही, ऊपर से पतला करेगा ना तेरे को, है ना? है ध्रुव। एक तो ध्रुव के पापा जी को कितना भी खिला लूं, कुछ और नीचे करो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे को ही ज्यादा लगता है, और मैं इतना कम खाती हूँ। सब यूँ बोलते होंगे, खुद ठूसती रहती है अपने पति को, और बच्चे को कुछ नहीं खिलाती है, दोनों को सुखा रखा है। और अभी सुबह आलू खिलाए, पोहा बनाया है, और अब ध्रुव के लिए दाल बनाई है, और इनके लिए रोटी सब्जी बनाऊंगी। और क्या करूं बता, और क्या इनके अंदर हवा भरूं। अब मैं हो रही हूँ मोटी, और मेरा शरीर ही ऐसे। कटवा के आ गया हूँ, काफी छोटे से कर दिए हैं। तो जितने आपने बोले होंगे उतने तो करने, काफी छोटे से काट दिए उनने, अपनी मर्जी से काटे। दाने से हो गई यहाँ, देखना लाल से हो रहा है यहाँ। बैड मैनर्स ना, फिर से वही नहीं मानते बिल्कुल भी। मैंने जैसी नहीं पहनी ना, आपने भी बोले। इसके पैर में एक में जुराबनी है, एक पैर में जुराबनी इसके।
ये ध्रुव बार बार फैन ऑन करने जाता है। कल जब हम पार्क में गए तो मेरे को जब हम घर से निकले तभी भूख लग रही थी। 2:30 बज चुके थे, हम 2:30 बजे घर से निकले थे और फिर पार्क में हम 4 बजे तक रहे तो और तेज भूख लग गई। पहले तो सोचा हमने कि हम नारियल पानी पी लेते हैं, ध्रुव भी पी लेगा, पर फिर वो ठंडा होता है। इन ध्रुव के पापा जी बोले ठंडा होता है, नारियल पानी कैंसिल। फिर मैं बहुत देर तक सोचती रही कि हम जाए डोसा खाने की नहीं, अपने मन ही मन में सोचती रही कि जाऊं, बोलूं कि नहीं बोलूं। फिर मैंने कहा चलते ही हैं यार। जब मेरे को घर का खाना अच्छा नहीं लगता, अपने हाथ का बना हुआ, तो और मेरा मन करता है फिर तो अब यही चीज़ हो रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा खाना, तो मैंने सोचा चलते ही हैं। फिर हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि चलते हैं डोसा खाने। कब गए थे हम? जब हम घूमने गए थे वहाँ पे बंगला साहिब, तब खाया था हमने डोसा है। फिर कल खाया। पहले तो सोचे डोसा नहीं, कोई क्रिस्पी मोमोज खा लेते हैं। फिर मैंने कहा मोमोज फिर वही मैदे के होते हैं, उसमें मैंने कहा ज़्यादा वो होता है, डोसा खा लेते हैं। वो इतना फैट भी नहीं बढ़ाता और अच्छा भी लगता है। और इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मैंने 5 कटोरी तो सांभर पी लिए, पर मज़ा आ गया था। और बार बार मांगने में भी शर्म आ रही थी, पर अब जब खा रहे हैं तो भाई अच्छे से ही खाएंगे, शर्म क्या है ना। महंगा भी तो होता है इतना, तो उस हिसाब से वसूल भी तो करें। अब मैं काम कर लेती हूँ जल्दी से, थोड़ा सा बचा है। और सुबह मैंने कपड़े वॉश किए और गेहूँ साफ़ करे। गेहूँ आटा ख़त्म हो गया था, तो गेहूँ भी पीसने देने थे, तो इस वजह से आज सुबह से ही लगी पड़ी हूँ। तो और बस अब थोड़ा सा क्लीन करना है, थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा के, और थोड़ा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है कमरे में, वही सेट करना है। मेरी फेवरेट नेल पेंट फूट गई। मेरी इतनी अच्छी नेल पेंट थी ये, मेरे को इतनी अच्छी लगती थी, और ये फूट गई। मैं लास्ट टाइम ही लगा पाई बस। देखो ओए, पर्दे पे भी लग गई। ये देखो किचन सब ऐसी फैला हुआ है, सब्जी भी नहीं लगी। अब बस थोड़ा रूम बनाए गोलगप्पे। बहुत दिन से ना नीचे रखा था पैकेट, तो मैं आज उठा के ले आई। देखो इतना सारे हैं, और पानी भी इसमें ही था मसाला। तो अब मैं गोलगप्पे खाऊंगी। वाओ, मेरे गोलगप्पे और ये पानी। और ध्रुव खा रहा है पापड़ी। एक गोलगप्पा फूला नहीं था ना। फाइनली मेरा सारा काम हो गया, और अब हम आए, थोड़ी देर छत पे बैठेंगे और फिर चलेंगे। और ध्रुव के पापा जी का लैपटॉप भी खराब हो गया, और हमने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, पर वो लैपटॉप खराब हो गया, इस वजह से डाल नहीं पा रहे। अब देखो कब तक ठीक होगा। कैसे होते हैं बच्चे, देखना वो जूता नहीं पहन रही। कितना रो रही है। इसकी मम्मी जब आई थी, ये छोटी सी लेके आई थी। कल हम सब्जी खरीदने गए थे, मैं और ध्रुव के पापा जी, क्योंकि सब्जी सारी ख़त्म हो चुकी थी। मम्मी वैसे रख के गई थी सब्जी, गाजर मटर, पर फिर और भी ख़त्म हो गई थी, तो कल हम सब्जी लेने चले गए। और मेरे को वहाँ पे मिल गए थोड़े सस्ते टमाटर। वैसे तो 30 या 40 रुपए किलो हो रहे हैं टमाटर, वो 15 रुपए किलो दे रहा था। बस
उन टमाटरों में क्या था, वो थोड़े सॉफ्ट थे ज़्यादा, वैसे वो बोलते ना खाने वाने से या गंदे से ऐसे नहीं थे। तो मैंने ले लिए, उसी की मैं प्यूरी बना रही हूँ। जैसे पापा मम्मी प्याज का नहीं खाते तो ये प्यूरी बना के रख लो और डायरेक्ट फिर सब्जी में ये ऐड कर दो, हल्का सा फ्राई करना पड़ेगा बस, और फिर तैयार, मेरा काम भी इजी हो जाएगा। फिर यह दो बार पहले टमाटर ग्राइंड करो, पहले वो उसको उसकी वो करो, उसकी प्यूरी बनाओ। फिर ध्रुव के पापा जी को टमाटर प्याज वाला पसंद है, चटपटा थोड़ा ग्रेवी वाला, और खाली टमाटर में ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से अब ये है कि अब ये वाला सिस्टम ठीक है, और बस ध्रुव के पापा जी की बनानी होगी तो बन जाएगी। ध्रुव और ध्रुव के पापा जी सो रहे हैं, सोने का टाइम है 5 बजे। और पूरी दोपहरी में नहीं सोए। दोपहर को तो इनको काम याद आता है, और 5 बजते ही 5 साढ़े 5 बजते ही इनको आती है नींद। तो दोनों सो रहे हैं बापू बेटा जी, और एक टाइम हम अपने काम कर लेते हैं। मेरा भी मन करता है स्कूटी चलाने का। जब हम नांगलोई में रहते थे, मतलब मम्मी पापा भैया सब उधर गाजियाबाद शिफ्ट नहीं हुए थे, तो स्कूटी थी। तो जब भी मैं जाती थी तो मैं स्कूटी चलाती थी। बस क्या आती थी, बस सीधे सीधे रोड पे चलाओ और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत मतलब आ गई थी, पर ये था कि जैसे अब अकेले ही चलाती थी मैं, है, पर यूं नहीं कि कभी भीड़ में जाके नहीं चलाई। तो वो जो अंदर डर था ना, वो रह गया। बाकी जितनी भी आती थी अपने आप स्टार्ट करके अपने आप मोड़ना और दूर तक चली जाती थी, पर कभी ऐसे भीड़ में लेके नहीं गई। तो बस अब आई ना आई पता नहीं। और गाजियाबाद जाके तो बिल्कुल भी नहीं चलाई मैंने, क्योंकि वहाँ पे अब इतना जाना ही नहीं होता। जब से भैया और सब पापा गाजियाबाद शिफ्ट हुए हैं, तब से मैं ये मान लो 2 बार ही गई हूँ बस। और बस जब ध्रुव हुआ था उसके बाद रहने जाते हैं, तो तब मैं 1 हफ्ता रह के आई थी शायद। अब देखो कब जाना होगा। देखो ये बन गई हमारी। फिर भी हम छोटे थे ना, तो संडे को मम्मी स्पेशली आलू के पराठे बनाती थी, और मैं ट्यूशन में से आती थी और आलू के पराठे चूल्हे पे बड़े बड़े और टमाटर की चटनी, जैसे अब ये बना रही हूँ ना मैं, सेम ऐसी बनती है वो भी। तो और टमाटर की चटनी, और क्या मज़ा आ जाता था। और जैसे छुट्टी वाले दिन जो ट्यूशन वाले होते हैं वो जल्दी बुलाते हैं 5 बजे सुबह 6 बजे, तो मैं ऐसी जाती थी और फिर मेरे को भूख लग जाती थी। और मैं थोड़ी वीक थी पढ़ाई में, वीक एवरेज थी, इतनी भी नहीं थी। मेरे ट्यूशन में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे ना, उन तो मैं वीक ही लगती थी उन भैया को। तो मेरे को संडे को भी बुला लेते थे, मेरे को और 2-3 जने और होते थे उनको, तो वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। बाकी हाँ, मैंने उन भैया से ना इंग्लिश पढ़ना याद करना उनसे ही सीखा। मैंने उन्हें जाते ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा भैया जी मेरे को इंग्लिश एक शब्द भी नहीं आता है। तो उन्होंने बोला, और मेरे को याद तो बिल्कुल भी नहीं करने आती, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 1 दिन में 1 लाइन तो याद कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूँगी। तब से मैंने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, और मुझे सच में अच्छा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी। मेरे घर वालों को यकीन नहीं होता था कि मैंने मतलब बिना फेल हुए बैक, किसी में भी बैक आए हुए बीए कंप्लीट कर ली अच्छी तरह। बीए 12th 10th। ध्रुव के पापा जी सुला रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं मुंह। आज तो थोड़े स्मार्ट से लग रहे हो आप बाल कटवा के। नींद आ रही है। और रात को फिर पबजी खेलना है ना। और फिर सुबह उठने का मन नहीं करेगा। मेरी उंगली में धांस भी लग गई। अरे नमकीन खट्टी मीठी बाहर में जाए डाइटिंग, हम तो खाएंगे और मोटे हो जाएंगे।
और ध्रुव गया है, ध्रुव नीचे है। और बस अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे, और हम देख रहे हैं मूवी। कौन सी वाली? कार्टून की मूवी है, अच्छी लग रही है। एनिमेटेड एनिमेटेड है। तो क्या नाम है? नाम है इसका इनबो। इनबो ही है। हाँ इनको इनबो मूवी देख रहे हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। बाय बाय।